अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी मसालेदार अचारी आलू की कतलियाँ और ये इतनी टेस्टी बनती हैं और बहुत ही आसान तरीके से बनती हैं। तो चलें जल्दी से हम अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अचारी आलू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले आलू की कतलियाँ काट ली। 500 ग्राम मैंने आलू लिए हैं, 3 बड़े साइज़ के आलू यानी आधा किलो के, और मैंने इस साइज़ के मैंने इनको कट किया और अच्छे से वॉश करने के बाद इनको मैंने पानी में डिप करके रख दिया। अब हम तैयार कर लेंगे इसका मसाला। तो मसाले के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 पाव के करीब फेंटा हुआ दही लिया। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सौंफ ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून कलौंजी का ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्चें ऐड कर लेंगे। साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सारा मसाला हमने जो है यहाँ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, उसके अंदर जो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम चॉप होया हुआ गार्लिक ऐड कर लेंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम यहाँ पे गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन यहाँ पे हल्का सा गोल्डन सा फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम आलू की कतलियाँ ऐड कर लेंगे जो हमने काट के रखी थी। तो आलूओं का सारा पानी स्ट्रेन करने के बाद हमने सारे आलू कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इसको हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो आलूओं को हमने यहाँ पे जो है अच्छे से फ्राई कर लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हम इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर दही ऐड करेंगे जो हमने अचारी मसाले के साथ दही तैयार किया था। सारा दही ऐड करने के बाद अब हम जो है फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखेंगे और इसको हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को मीडियम रखते हुए। जब दही के साथ सारे आलू अच्छे से मिक्स हो जाएं तो दही का प्याला साफ़ करते हुए हम थोड़ा सा जो है इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद आलूओं को हम एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसको मीडियम आंच पे जो है पकने के लिए रख देंगे जब तक कि आलू यहाँ पे अच्छे से गल ना जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमने आलूओं के अंदर पानी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे मीडियम आंच पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद जो है इसका कवर हटाया है। इसका जो ऑयल है वो भी थोड़ा सा सेपरेट होने पे आ गया है और आलू जो है हमारा 80% तक जो है कुक हो गया है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है आलू चेक कर लेंगे। तो मैं आपको जो है चमचे में लेके दिखा देती हूँ आलू के। आलू यहाँ अच्छे से जो है कट रहा है यानी गल गया है हमारा आलू 80% तक और इसका ऑयल भी यहाँ अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम जो है 4-5 जो है लाल साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे और उसको 5 मिनट का एक दफ़ा और दम दे देंगे कवर करके। तो 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर हटाया है। अब हम लोग जो है इस पॉइंट पे थोड़ा सा आंच को बढ़ा लेंगे और इसकी हम भुनाई कर लेंगे ताकि थोड़ा सा शोरबा जो है वो कम हो जाए। अगर आप लोग थोड़ा सा शोरबे वाला रखना चाहते हैं सालन को तो आप लोग इसकी भुनाई नहीं करिएगा। मैं थोड़ा सा फ्लेम को हाई रखते हुए इसकी भुनाई करूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो इसका पानी वो ड्राई हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर ली है, रोगन अच्छे से सेपरेट हो गया है। तो मज़ेदार से हमारे अचारे आलू की कतलियाँ बन के तैयार हो गई हैं। इसके अंदर अब मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी बीच में से कट लगा करके और साथ ही मैं हरे धनिया की गार्निशिंग कर लूँगी। तो बहुत ही चटपटे से बहुत ही मज़ेदार से हमारे अचारी आलू बन के तैयार हो गए हैं। मैं फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी और ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।